बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 मेंबरान असम्बली पर पाबंदी लगा दी गई है। बड़ी अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे रात गए अता तारड़ के घर पर छापा मार कार्रवाई की गई है पंजाब पुलिस की तरफ से। ये बड़ी कार्रवाई थी, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे कि हमज़ा शहबाज की तरफ से वज़ीर आला का जो इलेक्शन था और 22 जुलाई को जो रूलिंग दी गई डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की तरफ से, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, उसमें अब ये डेवलपमेंट हुई है कि हमज़ा शहबाज ने रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की है, नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असासों के हवाले से और जो गोशवारे हैं अरकान असम्बली के और सेनेटर्स के गोशवारों की तफसीलात मांग ली हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स से उनके गोशवारों की तफसीलात तलब की हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक अरसाल किया गया है मरासला, और उसमें ये कहा गया है कि आप अपनी अहल खाना की और ज़ेर कफ़ालत अफराद के असासों की तफसीलात फ़राहम करें। इलेक्शन कमीशन के मरासले में तमाम अरकान को पाबंद किया गया है कि वो इस साल 31 दिसंबर तक गोशवारों की तफसीलात जमा करवाएँ। पूरा 6 माह का टाइम दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जबकि वाजपात की तफसीलात भी जमा करवाएँ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि 15 जनवरी 2023 तक तफसीलात ना देने वाले अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से असल जो चीज़ है इलेक्शन कमीशन की करने वाली वो स्क्रूटनी कमेटी है, और ये वो स्क्रूटनी कमेटी है जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में अपनी रिपोर्ट जमा करवानी है। उसमें तो ये किसी भी सूरत में आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। वो रिपोर्ट तो सामने नहीं आती, लेकिन अब इनकी तरफ से ये जो हीले बहाने हैं और ये जो तमाशा है वो सामने आ रहा है और कौम को ये गुमराह कर रहे हैं। कौम जानती है कि जो असल काम है वो इन जमातों का, वो फजल रहमान की जमात हो जिसके बारे में ये कहा गया है कि वो कज़ाफ़ी से भी और बाकी लोगों से भी डायरेक्ट फंडिंग लेते थे। जब नवाज़ शरीफ के बारे में ये आ गया कि वो उसामा बिन लादेन से लेते थे फंडिंग, तो फिर उसके बाद इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही। और फिर जो अमेरिका से ज़रदारी पैसे ले रहा था उसकी कार्रवाई और उसकी जो तफ्तीश है वो क्यों नहीं की जाती। जब तक इलेक्शन कमीशन ये काम नहीं करता, कौम जानती है कि ये अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इसके पीछे और कोई वजह नहीं है। और ये जो गोशवारे हैं इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है इसमें कई ऐसे वज़रा हैं और अक्सरियत ऐसे वज़रा की है जिन्होंने अपने गोशवारे जमा नहीं करवाए, और अब उनको 7 दिसंबर तक टाइम दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप तसल्ली रखें और आप आराम से जमा करवा दीजिएगा। जबकि दूसरी तरफ जो वज़ीर आला पंजाब का जो इलेक्शन था और जो वज़ीर आला का ऑर्डर किया गया था परवेज़ इलाही का कि वो वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठाएं, उसको कलअदम करार दिलवाने के लिए ये रिव्यू फाइल की गई है। जब ये सारा मामला चल रहा था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और हुकूमती जो वकील थे वो भी, और साथ जो डिप्टी स्पीकर साबिक़ डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के वकील थे इरफान कादर साहब, वो बार बार अदालत को यही कह रहे थे कि फुल बेंच बनाया जाए। फुल बेंच बनेगा तो हम बात करेंगे, नहीं तो हम कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे। जबकि फ़ारूक नायक साहब ने भी जो कार्रवाई थी उसका बाइकआउट किया था। इसमें डेवलपमेंट ये हुई थी कि इरफान कादर ने अदालत में ये कहा था कि हम इसमें नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं, जो आपने हमारी वो दरख्वास्त मुस्तरद की है फुल कोर्ट बेंच की, उसको भी हम चैलेंज करेंगे। और जो फ़ैसला है 3 रुकनी बेंच का जिसमें परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाया गया था उसको भी हम चैलेंज करेंगे। अब वही हुआ, इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर की गई है और ये नज़रसानी की दरख्वास्त है। और इसमें ये कहा गया है कि इसमें परवेज़ इलाही को पार्टी बनाया गया है और साबिक़ डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी को पार्टी बनाया गया है। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब करार देने के फ़ैसले पर नज़रसानी करे और साबिक़ डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग को आइनी करार दे। हमज़ा शहबाज की दरख्वास्त में कहा गया कि नज़रसानी दरख्वास्त पर आइनी नुक्ते की तशरीह के लिए फुल कोर्ट कायम किया जाए। और साथ ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 63A की दरख्वास्तों पर समाअत के लिए भी फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त की गई है। अब आर्टिकल 63A के हवाले से कोई एक दरख्वास्त भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं है, वो दरख्वास्तें हैं बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस की तरफ से। और बदकिस्मती ये है कि बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस जो अपर बॉडी है वकला की, वो अब मुस्लिम लीग नून के तर्जमान भी बन चुके हैं और उनका एक
जो लॉयर्स विंग है वो भी बन चुके हैं, और वो जो बात इनकी तरफ से की जाती है उसी को माना जाता है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वकला थे, जो मंसूर अवान साहब थे, जो हमज़ा शहबाज के वकील थे, उन्होंने भी बड़े मुदल्लल दलाइल अदालत में दिए थे, लेकिन अदालत में उनकी बात नहीं बनी थी। इरफान कादर साहब ने भी कोशिश की थी। फिर अहम बात यह है कि इन सब ने, एडवोकेट जनरल पंजाब ने भी अपना जवाब जमा करवाया, हमज़ा शहबाज ने भी अपना जवाब जमा करवाया, तमाम की तरफ से अपने जवाबात भी आ गए थे, और उसके बावजूद इन्होंने केस की जो समाअत थी उसमें शामिल नहीं हुए थे, और जो केस की समाअत थी उसका बाइकआउट किया था। लेकिन ये बेसिकली चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को ब्लैकमेल करना चाहते थे कि हम कहेंगे और अदालत हमारी बात मान लेगी। अदालत ने वो करना था जो आइन और कानून के मुताबिक था। यही वजह है कि अदालत ने इनकी बात ना मानी और इनको शिकस्त हुई थी, और अब ये इन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है। और मज़े की बात यह है कि जो हमज़ा शहबाज जिस केस में फ़रीक नहीं है, जिसमें वो पिटिशनर नहीं हैं, दरख्वास्त गुजार नहीं हैं, अपनी दरख्वास्त में ये भी कह रहे हैं कि वो जो आपके पास आर्टिकल 63 के हवाले से दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हैं उनको भी साथ लगाया जाए। एक चोरी एक सीना जोरी, कि एक तो आप कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइनी थी, जिसको सिवाय हमज़ा शहबाज के कोई आइनी नहीं कह रहा, उनके अपने वकला नहीं कह रहे कि वो आइनी थी। और दूसरा ये है कि वो साथ ये चाहते हैं कि मेरी जो रिव्यू पिटीशन है वो भी सुनी जाए, और जो साथ बाकी दरख्वास्तें हैं, जो आर्टिकल 63 का जो फ़ैसला है उसको चैलेंज किया गया सदारती रेफरेंस का, उसमें भी उनको भी साथ ही मुकर्रर किया जाए। और इनको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 186 के तहत जो जिसको हम कहते हैं कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, वो अपीलेबल नहीं है और उसमें रिव्यू नहीं हो सकता। और ये अब इनकी तरफ से दरख्वास्तें, और ये चाहते हैं कि ये सारी दरख्वास्तें इकट्ठी सुनी जाएं। फिर अता तारड़ का जो मामला है, अता तारड़ को गिरफ़्तार करने के हवाले से आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सफदर सलीम साहब से रिलीफ़ लिया था और कहा था कि हमें जो हमारे ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उसकी रिकॉर्ड हमें दिया जाए, और अदालत ने उस पर CCPO लाहौर से रिकॉर्ड भी तलब किया था। रात गए अता तारड़ की जो रिहाइश गाहें हैं और उस पर छापा मार कार्रवाई की गई। बड़ी तादाद में पुलिस भी थी, गाड़ियाँ भी थीं, और ये उनको ये बताना था कि जब आप इक़्तिदार में हों तो वो करें जो आइन और कानून के मुताबिक हो, क्योंकि इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता, और जिस दिन इक़्तिदार जाता है तो फिर वही उल्टी गिनती आपके ख़िलाफ़ शुरू हो जाती है। और ये बात समझाई गई थी, लेकिन वो बाज़ नहीं है, और उनको अता तारड़ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उसके हवाले से जो हमारी पुलिस है वो रात जाती है, वो वहाँ जाकर जो मुल्ज़िम है उसका पता करती है, मुल्ज़िम के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। बताया जाता है कि वो इस्लामाबाद हैं। मुल्ज़िम कल ही इस्लामाबाद भाग गया था, यहाँ आता है तड़ी लगा के इस्लामाबाद भाग जाता है, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सारी क़यादत है वो इस्लामाबाद भागी हुई है। बहरहाल ना कोई चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ, ना घर की दीवार फलांगी गई, ना ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया, ना ही कोई ज़्यादती की गई, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक जो नोटिस थे, जो सम्मन थे, वो इनकी दोनों रिहाइश गाहों पर जो मुलाजमीन थे उनको दे दिए हैं और उनको जमा करवा दिए हैं। अब उन नोटिस में ये शामिल तफ्तीश होने के लिए उनको नोटिस जारी किया गया था, वो पेश होंगे तो उनको शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा। शामिल तफ्तीश होने के लिए ज़रूरी है कि वो कम अज़ कम अबूरी ज़मानत करवा के आएँ। अबूरी ज़मानत होगी तो उसको हर हफ्ते अदालतों में चक्कर लगाने पड़ेंगे, और फिर अल्टीमेटली अबूरी ज़मानत भी खारिज हो जाएगी, और यही वजह है, इस खौफ की वजह से वो परेशान हैं। लेकिन पंजाब पुलिस ने पहली दफ़ा ये लगता है कि सूबे में कोई ऐसी हुकूमत है जो आइन और कानून की पाबंद है और आइन और कानून के मुताबिक अपने हकूक़ ले रही है। जबकि जो 5 अरकान हैं पंजाब असम्बली के, उन पर स्पीकर सिप्तैन खान की तरफ से बड़ी पाबंदी लगा दी गई है। ये जो 5 हैं उसमें राना मशहूद है, मिर्ज़ा जावेद है, सैफुल मलूक खोखर है, मियाँ रऊफ़ है और रुखसाना कौसर, ये 5 लोग हैं। पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम बादजोई ने नून लीग के 5 MPs को पर ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। वो पंजाब असम्बली के ऐवान में दाखिल ही नहीं हो सकते, उन पर पाबंदी लगाई गई है। वो उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। और लीगी अरकान असम्बली पर 15 इजलासों में शिरकत की पाबंदी लगाई गई। एक इजलास नहीं, 2 इजलास नहीं, 15 इजलासों की शिरकत की पाबंदी लगाई गई है। अपोजिशन अरकान को स्पीकर के इंतखाब में हंगामा आराई
और बैलेट पेपर्स उठाने का मुर्तकिब करार दिया गया और असम्बली सेक्रेटरीट ने लीगी अरकान को पाबंदी के हवाले से खतूत भी जारी कर दिए और उनको ख़त जारी किया गया और ये कहा गया है कि आपने जो कुछ किया है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं था। 22 जुलाई का इलेक्शन आपने सबूताज करने की कोशिश की है। स्पीकर का जो इलेक्शन था उस पर आपने बदमाशी की है और जो पैनल ऑफ चेयर थे उस दिन जब स्पीकर का इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने ये ऐलान किया है और उन्होंने ही ये इंक्वायरी शुरू की थी और उनका ये कहना है कि जो 16 अप्रैल को कार्रवाई की गई थी और 16 अप्रैल को जो इलेक्शन हुआ था उसमें दोस्त मज़ारी इन्वॉल्व था और उसके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी जारी है। जबकि ये जो बाकी माफिया था, ये जो 5 MPs थे, ये स्पीकर का जो इलेक्शन था उसमें ये बैलेट पेपर्स भी उठा के ले गए। सेक्रेटरी असम्बली को भी इन्होंने थप्पड़ मारे, धक्के दिए, गालम गलूच की, नारेबाजी की और इस वजह से इनको तलब किया गया है और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी आइन और कानून के मुताबिक और ये सारे अपने अंजाम को पहुँचेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।